2024 की थ्रिलर फिल्म रेन घोस्ट ब्रिज 2 ताइवान के कैंपस की डरावनी कहानियों पर आधारित यह फिल्म रोमांच से भरी है। कहते हैं ताइवान के वेनहुआ विश्वविद्यालय के पास एक जगह है जहां यिन और यांग मिलते हैं। वहां अक्सर आत्माएं आती हैं और नकारात्मक ऊर्जा बहुत मजबूत है। फेंग शुई विशेषज्ञों ने सोचा कि वहां बागुआ पैटर्न में एक कॉलेज बनाकर नकारात्मक ऊर्जा को रोका जा सकता है, लेकिन वास्तुकार ने गुप्त रूप से बागुआ को उल्टा कर दिया, जिससे अंदर के भूत बाहर नहीं आ सकते और बाहर के अंदर नहीं जा सकते। अफवाह है कि 60 साल से इमारत में अजीब घटनाएं होती रहती हैं और हर साल कुछ छात्र अजीब तरह से आत्महत्या कर लेते हैं। जीवित रहकर स्नातक बनना है तो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। एक शिक्षक ने इन अफवाहों पर आधारित एक वर्चुअल रियलिटी गेम हॉन्टेड हॉल बनाने का विचार किया। गेम में 3 मिनी गेम हैं: छुपन छुपाई, चौकोर खेल और भूत लिफ्ट। तीनों को वास्तविक जीवन में परीक्षण करना था। पैसे कमाने के लिए गरीब छात्र अकाई आधी रात को अकेले वयस्क हॉल में आया भूत लिफ्ट का परीक्षण करने। यह लिफ्ट इमारत के बीच में है। कहते हैं आधी रात को इसमें सवारी करने पर दूसरे आयाम में पहुंच जाते हैं। अकाई ने हाथ काटकर दिए पर खून टपकाया ताकि वह रास्ता दिखाए और वह अंधेरे में न खो जाए। इस पल अकाई का दिया आपको छोड़ देता है। फिर अकाई ने फोन से वीडियो बनाते हुए लिफ्ट में प्रवेश किया। अफवाह के अनुसार उसने लिफ्ट बंद की, 600 पार 3 मंजिलें दबाईं, फिर लिफ्ट चालू की। अजीब बात यह कि लिफ्ट लगातार ऊपर नीचे जाती रही और चौथी मंजिल पर ही रुकी। बाहर अंधेरा था पर अकाई को गेम के नियम से बाहर निकलना था। फिर लिफ्ट का कैमरा जैसे किसी गड़बड़ी से झिलमिलाने लगा और अकाई बस 3 सेकंड में बाहर गया। लिफ्ट रोकी, घबराकर भागा और कोने में छिपा। तभी लिफ्ट के बाहर एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई जो अकाई को बाहर खींच ले गई। उस रात के बाद अकाई गहरी कोमा में चला गया और 3 साल तक सोता रहा। उसकी जांच में कुछ गलत नहीं था पर वह जाग नहीं पा रहा था। लेकिन अकाई के असली डर टेस्ट से भूत इमारत की पहली कहानी जल्द ही जीवंत हो गई। इसीलिए शिक्षक ने गेम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अकाई की बहन यूटिंग डिलीवरी गर्ल है। भाई के इलाज के लिए वह गेम टीम में शामिल हुई और 2 और डरावनी कहानियों का परीक्षण किया। साथियों के माइक और निगरानी के कारण यूटिंग वयस्क हॉल में डरी नहीं। उसे वही लिफ्ट लेनी थी, 4थी मंजिल के महिला शौचालय में अकेले लुका छिपी खेलने के लिए। लिफ्ट में घुसते ही लाइट झिलमिलाने लगी। यूटिंग ने ध्यान नहीं दिया और फ्लोर बटन दबाया। यूटिंग जल्दी से लिफ्ट से निकली, सोचा कि बस घबराहट का भ्रम था। शौचालय में उसने गेम के अनुसार लाल रस्सी और घंटी वाली गुड़िया पानी में फेंकी। अगर भूत हो तो वह पानी पर चलकर गुड़िया लेगा और लुका छिपी खेलेगा। क्योंकि गेम में सिर्फ एक इंसान है, इसे एक व्यक्ति की लुका छिपी कहते हैं। भूत को आकर्षित करने के लिए यूटिंग को पहले अपनी ईमानदारी दिखानी थी। जब यूटिंग ने आंखें खोली, पानी में गुड़िया सच में गायब हो गई थी। फिर पीछे से घंटी की आवाज और एक बच्चे की अजीब हंसी सुनाई दी। यूटिंग ने पलट कर देखा, दीवार पर भूत था। कह रहा था, पकड़ूंगा तुम्हें। यूटिंग तीरों के निशान पर चली, एक शौचालय का दरवाजा खोला पर अंदर कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही पल यूटिंग ने जोर से निगला, फिर भूत के हाथ वाला दरवाजा खोला। पर पीछे का दरवाजा भी अजीब तरह से खुल गया। यूटिंग डर से सांस रोके, फिर देखा जमीन पर काले पदचिह्न बाहर जाते हुए। साथी उत्साहित होकर निर्देश दे रहे थे। पदचिह्न नृत्य कक्ष तक गए। यूटिंग भी पीछे पीछे गई। इस कक्ष में एक दीदी मरी थी। नाचते वक्त गिरकर कील से घायल हुई पर दर्द न जानकर आंखें निकाल दी। जब मिली तो बुरी तरह मर चुकी थी। इसके बाद कक्ष त्यागा गया पर यूटिंग ने अंदर सुंदर दीदियों को नाचते देखा। उसे लगा ये मॉडल हैं तो ध्यान नहीं दिया। अगले पल यूटिंग डर गई पर फिर गुड़िया देखी जो पीठ करके मुंह छिपा रही थी। यूटिंग धीमी हुई, गुड़िया भूत ले गया। अब यूटिंग को 30 सेकंड में भूत से बचना है, वरना क्या होगा पता नहीं। यूटिंग के फोन ने मृत सीनियर को कैद किया। वो जमीन से निकली और बैले करने लगी। यूटिंग डर से जम गई। अगले पल यूटिंग डर से दरवाजा खींचती है।
पर खुलता नहीं। सीनियर आ रही है, दोस्त आकर बचाते हैं। पीछे देखा तो स्टूडियो शांत था। यूटिंग डरी, पर भाई के लिए खेल जारी रखा। तभी वयस्कों का सुरक्षाकर्मी आ गया। आप इस समय यहां क्या कर रहे हैं? हम होमवर्क कर रहे थे, 12 बजे के बाद रुकना मना है। जाते समय यूटिंग ने दरवाजे पर 3 खरोंच देखी। बचपन की याद आई। पिता हिंसक थे, कम अंक पर बच्चों को मारते थे। भाई 3 लकीरें खींचकर यूटिंग को चेतावनी देता, पर वो बच नहीं पाती। यूटिंग की चीखें सुन अकाई ने पिता को ललकारा। भाई बहन ने पिता को मार दिया, रोज की पिटाई से मुक्ति पाई। तब से अकाई ने कभी 3 लकीरें नहीं खींची, पर आज वो निशान यहां है। क्या अकाई भूत लिफ्ट टेस्ट के दौरान यहां आया था? यूटिंग बिना कारण जाने भाई की चीजें देखना चाहती है। नतीजतन एक थाई नोटबुक मिली जिसमें तेल का दिया था, जो अकाई की दुर्घटना वाली रात के समान था। दिए के पास लिखा था, प्रकाश मार्गदर्शक है, रक्त आकर्षक है, आत्मा को शांत करता है। यानी भूतिया लिफ्ट में दिया ले जाने पर शरीर और आत्मा अलग हो जाते हैं। यूटिंग ने सोचा, क्या भाई का कोमा इसलिए लंबा है क्योंकि उसकी आत्मा वयस्क हॉल में खो गई? रात को यूटिंग चुपके से भूतिया लिफ्ट में घुसी भाई की आत्मा खोजने। लिफ्ट में घुसते ही एक जोड़ा अंदर आया। अजीब बात यह थी कि उनके हाथों में लाल धागे बंधे थे। यूटिंग को याद आया कि वयस्क हॉल के वास्तुकार यान शुवेन को एक छात्रा जू यूई से प्यार हो गया था। स्कूल ने जू यूई को निकालना चाहा। गुस्से में यान ने नक्शे बदले, फिर दोनों ने लाल रस्सी से हाथ बांधकर आत्महत्या कर ली। स्कूल ने घटना छिपाने के लिए शव वयस्क हॉल की नींव में दफनाए, लेकिन हर बरसी पर उनकी आत्माएं मिलकर वहीं दोहराती हैं, फिर से आत्महत्या करती हैं। यूटिंग ने देखा कि लिफ्ट सबसे ऊपरी मंजिल पर रुकी। जोड़े को बाहर जाते देख उसे राहत मिली, लेकिन तभी उसने देखा कि लिफ्ट में आधी लाल रस्सी पड़ी है। उसने उसे उठाया और फिर ऐसा लगा जैसे कोई उसे उठा रहा हो। सुरक्षा गार्ड ने यूटिंग को बाहर निकाला और वयस्क हॉल का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। गार्ड को भूतों की जानकारी थी, पर वह डरा नहीं। यह देख यूटिंग हैरान रह गई। नतीजतन अगले दिन यूटिंग ने पाया कि गार्ड बाहर जाने से डरता था। डिलीवरी वाला परेशान होकर खाना बाहर रख गया। गार्ड डर कर पीछे हटा, जैसे बाहर कुछ भयानक हो, पर भूख से मजबूर होकर वो बाहर जाने को तैयार हुआ। डर से गार्ड की आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। यूटिंग ने पीछा किया और देखा कि गार्ड के कमरे में 2 लड़कियों की तस्वीरें थीं। गार्ड उन तस्वीरों के सामने अगरबत्ती जला रहा था। यूटिंग को यह देखकर गार्ड बहुत नाराज हुआ। यूटिंग ने जल्दी से अपने भाई की कहानी बताई और कहा कि वह सिर्फ तेल का दिया लेने आई थी। गार्ड ने तुरंत यूटिंग को दिया दे दिया, जो उसने अकाई की दुर्घटना वाली रात लिफ्ट के बाहर पाया था। अचानक गार्ड ने यूटिंग को गले लगाया। वह चीखी। लोग दौड़े आए और बिना कुछ कहे गार्ड को पीटने लगे। यह गार्ड वो चीजें देख सकता था जो दूसरे नहीं देख सकते थे। एक भूत यूटिंग पर चढ़ना चाहता था। गार्ड ने उसे बचाया, पर वह भूत वही था जिसकी तस्वीर उसके कमरे में थी। रात को अचानक सिक्योरिटी गार्ड का दरवाजा बजा, जैसे अंदर कुछ आ गया हो। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से दरवाजा बंद करने के लिए गया, लेकिन इस समय निगरानी कक्ष में सभी प्रकार की अजीबता ने दिखाया है कि वास्तव में कुछ आ गया है। सुरक्षा गार्ड इतना भयभीत था कि वह भाग गया, लेकिन जैसे ही वह वयस्क हॉल के बाहर की ओर भागा, उसने एक लड़की को देखा जिसे एक महिला भूत ने छुआ था और उसके सामने मर गई थी। सुरक्षा गार्ड डर के मारे जमीन पर गिर गया, लेकिन मादा भूत ने अचानक मुड़कर अपने हाथ में ईंट उठा ली। सुरक्षा गार्ड अचानक जाग गया। उसने महसूस किया कि वह संग्रहालय के अंदर और बाहर भूतों द्वारा मारा जा रहा था, इसलिए वह अनजाने में आत्महत्या करना चाहता था। यूटिंग ने उससे पूछा कि उसे वयस्क हॉल में क्यों रहना पड़ा। तभी सुरक्षा गार्ड ने सच बताया। उसने इस विश्वविद्यालय से स्नातक किया था क्योंकि वह स्कूल की प्रेतवाधित अफवाहों के बारे में उत्सुक था। वह अपनी प्रेमिका मेंग बैरू और उसके सबसे अच्छे दोस्त को वयस्क हॉल के बाहर पेन फेरी के साथ खेलने के लिए ले गया, और परिणाम वास्तव में दुष्ट भूतों को आकर्षित करता था। दोनों लड़कियों से मौके पर ही उनकी जान मांगी गई, और यद्यपि सुरक्षा गार्ड भाग्यशाली थे कि बच निकले, फिर भी बुरी आत्माओं ने उन्हें घेर लिया और वे बार बार आत्महत्या करना चाहती थीं।
यह जानने के बाद कि वयस्क मंडप गपशप में डूब रहा था और बाहर के भूत अंदर नहीं जा सकते, उन्होंने वयस्क मंडप में रहने के लिए एक सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी के लिए आवेदन किया ताकि वह दुष्ट भूतों के उलझाव से छुटकारा पा सके। लेकिन वयस्क हॉल में भूत भी बहुत डरावने हैं। वे 60 साल से यहाँ दबे हैं, पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिला, वे गुस्सैल आत्माएं बन गए हैं। गार्ड ने यूटिंग को यहाँ न आने को कहा। पर तीसरी कहानी 4 कोने का खेल पुस्तकालय में होना था। इसके लिए 4 लोग चाहिए थे। सबको लगा इस बार सुरक्षित रहेगा, पर कंट्रोल रूम के 2 लोगों को छोड़कर एक की कमी थी। यूटिंग की मदद के कारण गार्ड को उनके साथ जुड़ना पड़ा। 4 कोने के खेल में 4 लोगों को अंधेरे में पुस्तकालय के चारों कोनों में खड़ा होना था। खाली कोने में चावल की कटोरी और अगरबत्ती रखनी थी। ये जगह भूत को दी जाती है उसे खेल में बुलाने के लिए। फिर वे चारों एक एक करके अगले कोने जाते, कंधा थपथपाते, नाम बताते और दिया देते। जो भी हो, घड़ी पूरी घूमनी चाहिए थी, तभी बुरी आत्मा को बुलाया जा सकता था। तभी कैमरे ने एक चमकती चीज को कैद किया जो पुस्तकालय में उड़ रही थी। पर खेल खेल रहे लोग कुछ नहीं देख पाए। यूटिंग के पीछे एक और छाया दिखी। फिर सबके हेडफोन में तेज आवाज आई। उन्होंने अपना नाम पुकारा सुना। वे चावल वाली जगह जाने लगे। कंट्रोल रूम के लोगों ने गड़बड़ी देखी। हम रंग खोने के लिए क्यों भटकते हैं? उसी वक्त पुस्तकालय में लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। झिंगेन अचानक मां जियानवई की गोद में कूद गया, कांपता हुआ। मां ने उसे पकड़ लिया। झिंगेन को घसीटा गया। फिर दरवाजे पीछे से काला धुआं निकला। उसमें से एक भयानक चेहरे वाला आदमी आया जिसकी आंखें सिक्कों से ढकी थीं। यूटिंग डर से पीछे हटी, फिर गिर पड़ी। तेल का दिया बुझ गया। तभी एक रहस्यमयी शक्ति ने पुस्तकालय के लोगों को खींचना शुरू किया। यूटिंग हवा में उठी, पीछे मुड़ी। उसकी उंगलियां, टांगें और पैर टूटने की आवाज आई। यूटिंग को बहुत दर्द हो रहा था, पर वह चीख नहीं सकी। गार्ड डर कर भागा, पर फिर रुका। पिछली बार भागने से उसकी प्रेमिका मारी गई थी। गार्ड रुका, दिया जलाया और भूत पर फेंकने को तैयार हुआ। लेकिन उसका हाथ क्यों रुक गया? वह उठा क्यों नहीं सका? भूत के निशान से गार्ड डरा, पर हिम्मत जुटाकर दिया फेंक दिया। अकाई के नोट्स में लिखा था, दिया भूत को जला सकता है। वाकई भूत जलकर राख हो गया। यूटिंग बच गई। बाकी लोग अकाई की तरह अजीब कोमा में चले गए। पता चला वह भूत यहां दबाया गया वास्तुकार यान शुवेन था। वह और जू मरे थे। वे हमेशा साथ रहना चाहते थे, पर स्कूल ने उन्हें अलग कर दिया। बार बार का यह दर्द यान शुवेन के भूत को और खतरनाक बना रहा था। अब जरूरी है अकाई की आत्माओं को ढूंढना, पर लाल रस्सी ने उन्हें रोक दिया। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और समर्थन करें। दोनों जल्दी से टॉयलेट में छिप गए, पर बाहर कदमों की आवाज आई। यूजिंग डर से मुंह ढक लिया, आवाज नहीं निकाली, लेकिन अगले ही पल वयस्क हॉल में यिन क्यूई भरा था। भूत लिफ्ट से प्रवेश करने पर व्यक्ति की 3 आत्माएं डर से शरीर से अलग हो जाती, अलग अलग जगह छिप जाती और पुराने व्यवहार को दोहराती रहती। वह जेड मंडप पहले टेस्ट वाला ही था, पर अब वह अपने भाई की आत्माओं को खोज रहा था, इसलिए ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन उसके हाथ का तेल का दीपक भूत पर फेंकते वक्त टूट गया था और अब तेल रिस रहा था। आखिरकार उन्हें चांदनी खिड़की के नीचे बेहोश अकाई मिला। यूटिंग ने उसे उठाया और बाहर ले जाना चाहा, पर दरवाजा अचानक बंद हो गया।
तेल के दीपक ने बुरी आत्माओं को भगाया, पर तेल रिसने से जल्द ही बुझ गया। अहकाई ने दीपक से रक्त गठबंधन किया था। अगर दीपक बुझता तो वह बिखर जाता। अब गठबंधन पूरा हुआ। अहकाई की आत्मा जल्द गायब हो जाएगी। उसी वक्त अस्पताल में अहकाई को अचानक गंभीर स्ट्रोक आया। खबर सुनकर यूटिंग को अचानक समझ आया। हर कोई अलग समय और स्थान में फंस गया था। यूटिंग वापस गया। उम्मीद थी कि पहले के समय में लौटकर दीपक को बचा लेगा। क्या इससे अहकाई की आत्मा बच जाएगी? वह तुरंत पुस्तकालय भागा, गार्ड का हाथ पकड़ा ताकि वह दीपक न फेंके। पर अलग समय के गार्ड ने यूटिंग को नहीं देखा, सिर्फ अजीब खरोंच महसूस की और फिर भी दीपक फेंक दिया। दीपक गिरने से पहले ही गार्ड उछल पड़ा। तभी भयानक भूत ने गार्ड को दबोचा और खाने की तैयारी की। यूटिंग चिल्लाया, मुझे बस एक जगह बतानी है। इन शब्दों ने भूतों को आकर्षित किया। यूटिंग के भागने पर एक भूत ने उसे रोका और जू यूई को खोजने के लिए कहा। यूटिंग डर से गिर गया, सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, पर भूत ने उसे जाने नहीं दिया। तभी अहकाई की आत्मा प्रकट हुई। उसके हाथ में तेल का दीपक था। यह अकाई की दूसरी आत्मा है। उसने यूटिंग से कहा, कुछ भी हो, बस बाहर भागना, मेरी चिंता मत करना। अकाई की आवाज गिरते ही लिफ्ट अचानक हिली और यूटिंग गायब हो गई। लियू डेंग अजीब शक्ति से बाहर लुढ़का। तीनों बेकार हुए। अकाई बेहोश हुआ। सिर्फ गार्ड संघर्षरत रहा, लेकिन अगले पल अकाई की तीसरी आत्मा आई। गार्ड चकित। यहां 7 आयाम थे, सभी 3 अलग समय के खुद से मिलते। वह भयंकर भूत एक जगह मिटा, पर अन्य जगहों पर अभी भी क्रूर था। उसने अकाई की तीसरी आत्मा को पकड़ा। यही वह दृश्य था जहां अकाई को खींचा गया। अकाई की दूसरी आत्मा जागी। उसने यूटिंग से कहा, अच्छे से जीना। फिर दीपक लेकर भूत की ओर बढ़ी। भूत गायब हुआ। यूटिंग वापस आई। अकाई बिखर गया, लौट न सका। वार्ड में उसने अंतिम सांस ली। बड़े हॉल में भूतों के गायब होने से अन्य लोग भी जाग गए। इस तरह पूरा खेल परीक्षण सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। सूर्योदय पर भूत लिफ्ट सामान्य दिखी, पर भाग लेने वाले जानते थे हर क्षण एक सच्ची भूत कहानी थी।